हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुटिया स्टडीज़। तो आज हम लोग क्लास 9 के ग्रेविटेशनल चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। पहले हमने 2 लेक्चर किया है, थ्योरी लेक्चर, जिसमें हमने थ्योरी डिस्कस किए। थर्ड लेक्चर है जो कि न्यूमेरिकल लेक्चर हम लोग कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट या पहले आप लोगों को ये 2 फार्मूले हैं जो कि याद होने चाहिए। फर्स्ट फार्मूला F=G m1m2/r²। ये फार्मूला कहाँ से आया मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ये फार्मूला हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया। ये स्मॉल जी का फार्मूला इक्वल टू स्मॉल जी इक्वल टू होता है कैपिटल G इंटू m/r²। ये मास ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम लोगों को फर्स्ट न्यूमेरिकल में दे रखा है m1 इक्वल टू 10 kg, m2 इक्वल टू 20 kg, r इक्वल टू 5 मीटर एंड g का वैल्यू 6.7 हमें दे रखा है। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग f निकाल सकते हैं। हमसे f ही पूछ रहा था, ऐसे हमसे फोर्स पूछ रहा था, फोर्स इक्वल टू वाट। इसमें भी हमसे फोर्स ही पूछ रहा था, तो f निकाल सकते हैं Gm1m2/r² का यूज करके। g का वैल्यू दे रखा है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। मैं यहाँ पे ये नहीं लिख रहा हूँ यूनिट्स। यहाँ पे m1 वैल्यू दे रखा है 10 kg एंड m2 का वैल्यू दे रखा है 20 kg/r²। r² मतलब 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10 इंटू 20 अपॉन नीचे में आ जाएगा हमारा कितना 25। इसे अगर हम 5 से काटे तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 8 इंटू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ये हम लोगों का फोर्स निकल रहा है। तो एफ़ का वैल्यू टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें तो एफ़ का वैल्यू आ जाएगा 53.6 न्यूटन। यहाँ पे इंटू 10⁻⁻11 है हमारे पास न्यूटन, इतना न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही है, वैसे ही फार्मूला का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे फार्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट m1 के वैल्यू 40 दे रखा है एंड m2 का वैल्यू 40 दे रखा है। g का वैल्यू फिर से दे रखा है हम लोगों को 6.7 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन r²। r का वैल्यू फिर से 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो f इक्वल टू आ जाएगा 40 इंटू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन 25। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा 8। ये 5 इंटू 5 है तो 5 से 8 गया, ये हमारा 8 है। तो f इक्वल टू आ गया 64 इंटू 6.7 इंटू 10⁻⁻11। इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा हमारा 4.29 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन के इक्वल आ जाएगा। आप लोग इसे मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इतना आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, द फोर्स बिटवीन 2 पार्टिकल्स इज F। 2 पार्टिकल्स है, उनके बीच का फोर्स F है। नाउ इफ़ द मास आर डबल्ड एंड द डिस्टेंस इज हाफ, मास को डबल किया जाए और डिस्टेंस को हाफ किया जाए तो न्यू फोर्स क्या होगा। तो फोर्स का फार्मूला वैसे हम लोग यूज करेंगे Gm1m2/r²। ये है हमारा फोर्स। हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द न्यू फोर्स। द फोर्स बिटवीन 2 पार्टिकल्स इज F। तो 2 पार्टिकल है जिसका मास हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, नाउ इफ द मास आर डबल्ड, उन दोनों के मास को अगर डबल कर दिया जाए, इसको 2m कर दिया जाए एंड इसके भी मास को 2m कर दिया जाए, m1 इक्वल टू m है एंड m2 इज इक्वल टू m ही है। तो शुरू में दोनों का मास हमने इक्वल ले लिया। अगर दोनों के मास को अगर डबल कर दिया जाए तो ये 2m हो जाएगा, ये भी 2m हो जाएगा। एंड उसके क्या कर रहा है, नाउ इफ द मास आर डबल एंड द डिस्टेंस को हाफ कर दिया है, तो डिस्टेंस को हम लोग हाफ कर देते हैं। तो उसका न्यू फोर्स यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 4, ये हमारे 2 इंटू 4 हो गया, ये ऊपर गया 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 आया इंटू 4 ये हो गया, इंटू GM स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा r²। तो f का वैल्यू कितना आ गया 16 Gm² अपॉन r²। और पहले हम लोगों का क्या फोर्स था, यहाँ पे F2 बोल देते हैं, ये न्यू फोर्स है, इसे हम लोग न्यू फोर्स या F2 बोल देते हैं यहाँ पे। और F1 क्या था, पहले वाला फोर्स हम लोगों को क्या था, कहने का मतलब ओल्ड फोर्स क्या था हम लोगों का, Gm1m2 अपॉन r² की बात करें तो G का वैल्यू तो G था, M का वैल्यू M था एंड M का वैल्यू M था अपॉन r² तो R ही था। तो यहाँ से आ गया Gm² बाई r²।
ये पहले वाला F था F1, तो F2 हमारा क्या आ गया, कहने का मतलब न्यू फोर्स हमारा क्या आ गया, 16 टाइम्स ऑफ F1 आ जाएगा, GM²/R²। यहाँ पे भी है GM²/R², तो F2 का वैल्यू आ गया 16 टाइम्स ऑफ F1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि द रेडियस ऑफ द अर्थ इज अबाउट इतना 6,400 किलोमीटर एंड दैट ऑफ मार्स इज अबाउट 3,200 किलोमीटर। द मास ऑफ अर्थ इज अबाउट 10 टाइम्स द मास ऑफ मार्स। तो पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास मार्स है, यहाँ पास क्या है मार्स, एंड ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास हम लोग बोल देते हैं स्मॉल m। ऑब्जेक्ट के मास को स्मॉल m बोल दिए, ये अर्थ है, ये मार्स है। और जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो 6,400 किलोमीटर है। कहने का मतलब इसका रेडियस को अगर हम कैपिटल R बोल देते हैं तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, कैपिटल R/2, क्योंकि ये 6,400 है, ये 3,200 है, मतलब कि एक दूसरे के हाफ है। और क्या हमसे क्या कहता है, द मास ऑफ अर्थ इज अबाउट 10 टाइम्स द मास ऑफ मार्स। इसके मास को, अर्थ के मास को अगर हम m बोल देते हैं तो इसका मास हो जाएगा m/10, क्योंकि जो मास ऑफ अर्थ के बारे में कहा है, अर्थ मास ऑफ अर्थ ये अबाउट 10 टाइम्स, तो ये 10 टाइम्स है, क्योंकि ये m/10 है तो ये 10 टाइम्स हो गया द मास ऑफ मार्स। एंड ऑब्जेक्ट वेट इज 200 न्यूटन, तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दे रखा है 200 न्यूटन, तो W इक्वल टू दे रखा है mg होता है, W इक्वल टू mg होता है। मैंने ये फर्स्ट ही लेक्चर में बता दिया है। तो W के वैल्यू होता है, वेट के वैल्यू होता है mg के इक्वल। तो वेट हमको दे रखा है 200 न्यूटन एंड मास हमें नहीं गिवन है, और ये स्मॉल जी का वैल्यू तो जी ही रहने देते हैं। अच्छा, स्मॉल जी का वैल्यू ऐसे होता है कितना, Gm/R²। ये फार्मूला हमने पहले आपको दिखा चुका हूँ। स्मॉल जी का वैल्यू होता है Gm/R²। तो इधर अगर हम, ये स्मॉल जी क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी अर्थ पे कितना होता है Gm/R², इससे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वैल्यू निकलता है। एंड मार्स पे कितना ग्रेविटी होगा, मार्स पे ग्रेविटी को हम लोग G' बोल देते हैं, तो G' का वैल्यू हो जाएगा Gm। ये इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मास और रेडियस हमको ये गिवन है, तो बस मास और रेडियस बदल जाएगा। तो मास हमको दे रखा है m/10 एंड रेडियस हमको दे रखा है r/2 का स्क्वायर। तो G' अगर इधर निकालें तो वो हो जाएगा 4Gm, ये हो जाएगा 4/10, ये 10 नीचे आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चले जाएगा अपॉन R²। तो G' का वैल्यू यहाँ पे Gm/R², Gm/R² स्मॉल इस G के इक्वल है, अर्थ की ग्रेविटी के इक्वल है। तो 4/10 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तो ये आ गया। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4/10 मतलब 0.4G के इक्वल हो गया। तो जो ग्रेविटी होगा मार्स पे वो 0.4 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ होगा। ये अर्थ का ग्रेविटी है एंड ये मार्स का ग्रेविटी है। ये हम लोग मार्स के ग्रेविटी निकालनी है, वो 4.4 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ आ गया। एंड हमसे क्या पूछता है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। तो ऑब्जेक्ट का वेट सरफेस ऑफ मार्स पे कितना होगा, तो हमसे वेट पूछता है। तो वेट अगर हम लोग इधर निकाल लेते हैं तो वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको भी हम W' बोल देते हैं या वेट ऑफ मार्स बोल देते हैं। ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, mg का ही इस्तेमाल करेंगे। एंड मास हमको यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे वेट इक्वल टू mg है। एंड यहाँ पे G' का वैल्यू 0.4 टाइम्स ऑफ G ग्रेविटी ऑफ अर्थ आ गया, तो यहाँ पे 0.4 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.4 टाइम्स ऑफ m इंटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ये हमारा क्या है ग्रेविटी ऑफ अर्थ ही है। तो W इक्वल टू क्या होता है m इंटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तो m इंटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ का वैल्यू कितना हो गया 200 न्यूटन। तो 0.4 इंटू हम लोग क्या यहाँ पे कर देंगे 200 न्यूटन कर देंगे। तो यहाँ से हम लोगों को क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 80 न्यूटन। तो ये 80 न्यूटन, इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 80 न्यूटन। तो ये हमारा हो गया कितना फाइनल आंसर, फाइनल आंसर क्या हुआ 80 न्यूटन। तो
आप लोगों को बस ये फार्मूला याद होना चाहिए था, W=mg एंड ग्रेविटी ऑफ अर्थ इक्वल टू होता है Gm/r²। अगर किसी और सरफेस पे मतलब किसी और प्लेनेट पे अगर हमें ग्रेविटी निकालना है तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। बस हमारा मास और रेडियस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे मास और रेडियस चेंज हो गया। मास और रेडियस जो गिवन दे रखा था हमने उसका इस्तेमाल करके इस प्लेनेट पे ग्रेविटी निकाल लिया। वो 0.4 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, यहाँ से वेट निकाल लिए। तो वेट आ गया हमारा 80 न्यूटन, और देखिए यहाँ पे वेट दे रखा था अर्थ पे 200 न्यूटन और मार्स पे आया 80 न्यूटन। तो वेट हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो वेट हमारा चेंज होता है लेकिन मास कभी चेंज नहीं होगा। मास जितना पहले दे रखा था उतना ही मास, कोई भी प्लेनेट पे मास सेम रहेगा लेकिन वेट हमारा डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, द मास ऑफ मार्स इज 1/9 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ एंड रेडियस इतना टाइम दैट ऑफ अर्थ। एंड हमसे क्या कहता है, व्हाट इज द वेट अ बॉडी ऑन मार्स हैविंग मास ऑफ 1000 kg। तो ये वही क्वेश्चन है, ये मार्स दे रखा है, ये अर्थ दे रखा। तो मास ऑफ मार्स है ना जो 1/9 टाइम्स है अर्थ के, तो उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। जी डैश निकाल लेंगे कहाँ पे, मार्स पे। ये मार्स पे हम लोग निकाल रहे हैं, मार्स पे। तो उसका जी निकालने के लिए Gm/9 अपॉन R/2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × Gm/r², 9r² आ गया। ये ग्रेविटी आ गया हमारा मार्स का, मार्स पर का ग्रेविटी आ गया 4/9 टाइम्स ऑफ Gm/r²। और Gm/r² कहाँ का ग्रेविटी होता है, अर्थ का। तो 4/9 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ आ गया। मार्स का ग्रेविटी कितना आ गया, 4/9 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ आ गया। ये अर्थ का ग्रेविटी है। हमसे क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द वेट अ बॉडी ऑन मार्स। तो किसी भी बॉडी का वेट मार्स पे क्या होगा, हैविंग मास 1000 kg। तो वेट इक्वल टू कितना होता है, mg। यहाँ पे जो mg होगा, मार्स पे पूछा है तो यहाँ पे मार्स का ग्रेविटी होगा। मार्स का ग्रेविटी 4/9 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ दे रखा है। तो 4/9 टाइम्स ऑफ मास इंटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, मास इंटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, व्हाट इज द वेट। तो हमसे यहाँ पे 1000 kg क्या दे रखा है, 1000 kg हम लोगों को दे रखा है उसका मास। तो हम लोग क्या करेंगे, W=mg का इस्तेमाल करके उसका हम लोग वेट मास निकाल लेंगे यहाँ पे। तो वेट हमको तो नहीं दे रखा, मास हमें दे रखा 1000 kg। तो 1000 kg मास हमको दे रखा एंड ग्रेविटी ऑफ अर्थ नहीं दे रखा, वेट हमें नहीं दे रखा। ऐसे हम लोगों का ग्रेविटी ऑफ अर्थ याद हो तो वो 9.8 के इक्वल होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं तो क्योंकि हमें जी का वैल्यू तो 9.8 ही होता है। तो ऐसे ही सेम ही आएगा, क्योंकि ये जो मास दे रखा है वो 1000 kg हमें गिवन ही है। तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ का इस्तेमाल हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर सकते हैं। 4/9 × ये हमें 1000 तो गिवन ही है। ग्रेविटी ऑफ अर्थ 9.8 यहाँ पे है, तो इसे हम अप्रॉक्सीमेटली 10 बोल सकते हैं, या हम अप्रॉक्सीमेटली हम लोग इसे 10 बोल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 9 से अगर इसे काटेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर हम लोग बोल सकते हैं 4356 के अप्रॉक्स इसका आंसर आना चाहिए, 4356। यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं। ग्रेविटी ऑफ अर्थ हमें याद होना चाहिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ग्रेविटी को 9.8 की जगह 10 लिख दिए, सॉल्व करने में आसानी होगी। एंड मास तो हमें 1000 kg गिवे नहीं था, मास क्योंकि चेंज ही नहीं होता, वेट चेंज होता है। तो वेट यहाँ पे कितना आ गया, वेट आ गया हमारा 4356, ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू गाइज, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे हम लोग इस ग्रेविटेशनल चैप्टर के। तब तक के लिए गुड बाय।